ये पूरा संसार इसको प्रकृति का है। प्रकृति का एक नाम माया भी है। माया में और प्रकृति में क्या फर्क है तो एक ही रूप है। प्रकृति तो शुद्ध रूप है और माया फिर वो अपने वो मोहिनी रूप धारण कर लेती है। ठीक है ना। तो जैसे छोटी कन्या होती है, छोटी कन्या है वो शुद्ध रूप है, और जब वो शादी लायक हो जाती है, विवाह शादी हो जाती है, फिर हार श्रृंगार करके उसके अंदर एक मोहित रूप उत्पन्न हो जाता है, वो माया रूप बन जाती है। फिर वही आगे चल के अविद्या का रूप बनती है। कब बनती है? जब वृद्धावस्था हो जाए, बुढ़ी हो जाए। तो बूढ़े होने के बाद में क्या होता है, ना दिमाग काम करता, ना और है ना सूझता है। तो उसे कोई काम है बिगड़ जाए तो बूढ़ी तो सूझ जाए को के क्यों? बूढ़े होने के बाद में अविद्या का प्रभाव होता है। तो परमात्मा जो है, गीता में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ये प्रकृति जो है मुझे, मैं प्रकृति में नहीं हूँ, मैं माया में नहीं हूँ, माया तो मुझ में है। जैसे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर खिड़की है, अलमारी है। कमरे में तो खिड़की अलमारी है, लेकिन अलमारी में और खिड़की में कमरा नहीं है, क्यों? कमरा बड़ा है ना। तो परमात्मा जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है, अनंत है, और प्रकृति उसके अंश में है, थोड़ी सी उसके अंश के अंदर है, थोड़ी दूर में है। तो ये माया जो है ना, ये प्रकृति है, ये परमात्मा को तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ये जो जीव है, मनुष्य है, मनुष्य प्रकृति से छोटा है। जैसे हम 3 घेरे बना लें, एक बहुत बड़ा घेरा बना लें ऐसे, फिर एक उससे छोटा बना लें, फिर उससे एक छोटा बना लें, 3 घेरे बना लें। ठीक है। तो जो सबसे बड़ा घेरा है उसके अंदर तो छोटे वाला घेरा है, वो छोटे वाला घेरा उसको नहीं घेर सकता, पर वो उसके घेरे में है। हाँ, बड़े वाला घेरा परमात्मा का है, उससे छोटे वाला वो प्रकृति का है, माया का है, और उससे भी छोटे वाला है वो मनुष्य का है। हाँ, मनुष्य अपने छोटे से घेरे में मैं करके उसमें फंस जाता है, उलझ जाता है। हाँ, अब कैसे छूटे वो, कैसे छूटे? तो कोई कहे कि मैं सेवा करके छूट जाऊं, कोई कहे मैं जप करके छूट जाऊं, कोई कहे मैं दान पुण्य करके छूट जाऊं, कोई कहे मैं तपस्या करके छूट जाऊं। नहीं, इससे भगवान कहते हैं इससे भी नहीं छूटेगा। क्यों? अगर भगवान आगे कहते हैं कि ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी 3 प्रकार की प्रकृति है, ये मेरे अधीन है। तो जो शुभ कार्य है ना वो सतोगुण के अधीन है। तो सतोगुण वाला भी कोई बहुत बड़ा अगर धर्मात्मा, बहुत बड़ा किसी सेवा, बल्कि जो दूसरों की सेवा के नाम पर लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को देख लो, वो कहते हैं हम भी समाज की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, नेताओं को इससे समाज क्या सुखी हो रहा है? सुखी तो नहीं रहा। क्यों? वो खुद सुखी नहीं है, उनका अंदर कोई ना कोई स्वार्थ है, दूसरों के। हाँ, मैं पहले तो मैं ही है, पहले तो मैं करी है, फिर मैं कर रहा हूँ तो अपने कोई ना कोई मतलब है उसमें। जो खुद ही भूखा होगा, गुरुजी कहते हैं जिसका पेट खुद ही ना भरा हो वो दूसरे को क्या खिलाएगा? भूखा तो वो तो अपने पेट की पहले सोच रहा है। और जिसका खुद ही दिया बुझा हो वो दूसरे को क्या प्रकाश करेगा? एक फकीर के पास चला गया एक आदमी, वो संत से जाके कहता जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं दूसरों का भला करना है। उस फकीर ने देखा अभी इसका शक्ल तो नहीं लग रही भी दूसरे का बड़ा भला करेगा। तो फकीर ने कहा कि पहले ये बता, तूने अपना भला कर लिया? मतलब मैं कोई स्वार्थी आदमी थोड़ी हूँ जो अपना भले की सोचूं, मैं तो दूसरे की भले की सोचता हूँ, पर स्वार्थी आदमी हूँ, दूसरे का भला करूँगा, मेरा भला हो चाहे ना, दूसरे का पहले करूँगा। तो उस फकीर ने कहा भले मानस, जब तेरा ही दिया बुझा हुआ है तो दूसरे का क्या जगाएगा तू? जब तू अंदर से सुखी नहीं है, अंदर से तू दुखी है, अंदर से तू बेचैन है, अंदर से तुझे ज्ञान हुआ नहीं, अंदर से तू खुद भिखारी है, तो दूसरे को राजा क्या बनाएगा? इसलिए पहले अपने आप को सुधार लें, पहले अपने आप को समझ लें, तब उसको समझ पाएंगे। और उसके लिए भगवान ने सारा सबसे बड़ा एक ही उपाय बताया। क्या बताया?
कि पहले भगवान को अर्पण कर दो। जब तक भगवान को अर्पण नहीं करोगे तब तक ये पीछा छूटेगा नहीं। हाँ, जो अंदर दोष है नहीं, गौरव सुनो, मेरी बात पे ध्यान दो बार बार। मैं ये बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाल बच्चे किसके हैं? आपने बनाए कि परमात्मा ने बनाए? बताओ, प्रकृति ने बनाई, भगवान ने करके ना। अगर आप कहते मैं जन्म दे सकता हूँ तो फिर आप बढ़िया जन्म देते ना, फिर आप खराब संतान को जन्म क्यों दिया? आप उनको तो इतनी बुद्धि होती है, कोई कलेक्टर बनता, कोई प्रधानमंत्री बनता, कोई जज बनता, ऐसा ऐसा बनाना था। लेकिन हम तो चाह तो ऐसे रहे थे कि बेटा ऐसा पर नहीं बना। अब उनका जो रंग रूप है वो रंग रूप बदल सकते हैं क्या? हमारे पास है कोई पावर? अगर कोई पक्के रंग का है तो वो पक्के रंग का है, कोई गोरे रंग का है तो गोरे रंग का है। अच्छा, किसी का अगर फौज में लगना है, उसका कद 1 इंच कम हो गया तो फौज में तो भर्ती नहीं होगा, पर हम तो 1 इंच भी कद उसका बढ़ा नहीं सकते, अपने पास पावर नहीं है। ये पावर किसके पास है? परमात्मा। तो परमात्मा ने सारे बच्चे जो कुछ है, बाल बच्चे परमात्मा ने। अच्छा, स्त्री का, पत्नी का सहयोग किसने किया? पत्नी का सहयोग भी हमारे कर्मों के अनुसार उसने मिलाया। कोई हमारे संस्कार थे, ठीक है, बस संस्कार का मेल है, संस्कार का मेल है। फिर उसने गृहस्थी, शादी गृहस्थी का काम पूरा हो गया। गृहस्थी का काम पूरा होने के बाद परमात्मा कहता है भी अब तुम्हारा जोड़ बदलने का क्या मतलब है? हमारा कोई भी काम होता है, जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, और वो हाई का स्कूल है, हाई स्कूल जब वो पास कर लेता है तो फिर वो हाई स्कूल में रहता है क्या? वो तो छोड़ के अगले स्कूल में चला जाता है, ठीक है ना। तो जब हमारा बचपना था, हमने बचपना छोड़ दिया, बचपने के दोस्त चले गए, बचपन के पढ़ाई लिखाई, बचपन के खाना पीना, बचपन की सारी आदतें चली गई, ठीक है। फिर जवानी आई, जवानी के काम क्या थे? जो अवस्था के काम थे, कुल को आगे चलाना, गृहस्थी को आगे चलाना, धर्म कर्म करना, पढ़ कर ये सब करना था। चलो, शादी रच दी माँ बाप ने, कुल धर्म चल गया, गृहस्थी हो गई। अब उस गृहस्थी और कुल धर्म, अब जब वो ना काम पूरा हो गया, पूरा हो गया, फिर उसमें लगे रहना, ये कौन सी समझदारी है? ये तो समझदारी नहीं है ना। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उम्र थोड़ी हो जाती है तो फिर पति पत्नी में जो ये विवाद होता है, पत्नी पत्नी में जो मनमुटाव होता है, ये भी भगवान की कृपा से होती है। भगवान देखता है कि आया तो ये मेरे भजन के लिए था, मेरी शरण होने के लिए था। अब पहले आप ये बचपन में पढ़ाई लिखाई में लग गया, फिर ये शादी करके बाल बच्चों में लग गया, चलो वो सब काम पूरा हो गया, चलो ये परमात्मा की प्रकृति का काम भी पूरा कर दिया, अब तो ये समझ ले, अब तो मेरी तरफ आ जाए, अब तो मेरी तरफ देखे। लेकिन हम तो फिर भी नहीं देखते, हमारा तो वही घोड़े वही मैदान है। और एक नहीं, सब लोग हम ये देखते हैं, हम फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं, ऐसा हम सोचते हैं पूरी दुनिया फंसी हुई है। एक आदमी ने गधा लेके जा रहा था, वो कुमार गधा लेके जाए तो उसने गधे के ऊपर बाल रख रखा, बाल रख रखा था, और पीछे से कहे उसके बड़े, एक ही गधा तो उसका एक ही था, और बड़े बड़े नाम ले उनके, वाह भाई पप्पू, तेरे वर्गा तो कोई नहीं, वाह भाई कल्लू, तेरे जैसा तो कोई नहीं है, शाबाश बड़ा मेरा कमाऊ बेटा है, वाह भाई शामू बड़ा कमाऊ बेटा है, वाह भाई लल्लू बड़ा वो, वाह भाई मोती, वो नाम कई नाम ले, 10-12 नाम ले, गधो एक ही नाम 10-12 ले, पर पीछे से बोलता जाए, हाँ खूब फटाक। अब किसी आदमी ने सोचा, दूसरा जिम्मेदार वो देख रहा था, उसने कहा एक है गधा ही एक है, और बड़े बड़े नाम लेके बोल रहा है, अब गधा तो गधा ही है, इसको गधा सीधा ही कह दे। तो उसने कहा भाई साहब एक बात बताओ, आपका गधा ही एक है, अभी एक हो, पर बड़े बड़े नाम लेके बड़ी बड़ाई करके आप इनके नाम ले रहे हो। कहते हैं साहब वो नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इसको ये भरम ना हो जाए कि मैं अकेले ही बाहर हो रहा हूँ, इसको लगे पूरी और भी मेरे साथ 10-12 बाहर हो रहे हैं, तो ये फिर बुरा नहीं मानेगा और रुकेगा नहीं, इसलिए खूब मेहनत करता है, खूब कमाता है, खूब चलता है। तो आदमी की हालत ऐसी ही है, आदमी सोचता है वो कमा रहा है, वो कमा रहा है, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने हवेली डाल ली, उसने गाड़ी लग गई, उसने पद पा लिया, उसने कर लिया। आदमी इसी लालच में दूसरों को देख देख के भाग रहे हैं। वो ये नहीं देख रहा भी कल्लू बेटा तू अकेला ही फंसा है, या दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। हम अपने में ही फंस जाते हैं, उलझन में फंस जाते हैं।
ये संसार इससे ही है, इसको बिना परमात्मा के शरण लिए बगैर इस प्रकृति से, इस माया से कोई बच नहीं सकता। हाँ, तो एक बात निश्चित हृदय में पक्की धारण कर लो, अकेले पाठ पूजा से अकेले कुछ बात बनेगी नहीं, ना पाठ पूजा से बनेगी, ना फिर इधर उधर भागने से बनेगी, ना नाम जप से बनेगी, जब तक पूर्ण उसकी शरण ना हो जाए। बस सुबह या शाम एक प्रार्थना करें, मेरा कौन है, मेरा एक भगवान के अलावा कोई नहीं है, ना कोई बच्चा है, ना कोई पत्नी है, ना कोई परिवार है, ना उनकी आशा करनी है। अगर उनसे आशा करोगे, उनसे कोई संबंध रखोगे, फिर वही दुखी होगे। बच्चा कुछ कर रहा है, पत्नी कुछ कर रही है, बेटा कुछ कर रहा है, पोते कुछ कर रहे हैं, फिर आप बैठे बैठे उनको देखो तो फिर अंदर कुड़ोगे, अंदर से फिर दुखी होगे, परेशान होगे। क्यों दुखी परेशान होगे? उनको मेरा मानोगे, मन वहाँ चला गया ना। जब मेरा मानना मन वहाँ चला गया तभी तो दुखी हुए। वहाँ से हटा लो अपने आप को, मेरे है ही नहीं है, जिसके है वो संभाले, चाहे वो अच्छे करेंगे तो वो जाने, बुरे करें, मेरा तो मुझसे मतलब है। कोई परिवार का ये जो अलग अलग नाम है ना, रामू शामू कल्लू, एक भी साथ नहीं जाना, मैं अकेला ही हूँ, ये पक्का समझ ले। परिवार में मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ये जो अलग अलग दिख रहे हैं ये एक भी साथ में नहीं है। ये सिर्फ माया में तो साथ दिख रहे हैं, माया में उलझाने के लिए, निकालने के लिए नहीं। अगर इन्होंने उलझाना है जब तो ये साथ में, फिर तो कहते हैं ये कर लो, वो कर लो, ये वो 100 बातें करेंगे। और जब आए इस मकड़ी जाल से बाहर निकलने की बात है तो टांग पकड़े भले खींचे, ये जाने नहीं देंगे। तो ये जो राग है वो भी बंधन का कारण है, और जो उनसे द्वेष है वो भी बंधन है। ना तो उनसे द्वेष करना है, ना उनसे राग करना है, दोनों नहीं करना। क्या करना है? जो कुछ करना है परमात्मा से करना है। बस एक उसी को अर्पण कर, हे मालिक, हे प्रभु, बस ये टाइम पता नहीं सांस कितनी क्या है, ये जीवन आपके अर्पण, आप मुझे मेरी शरण में ले लो, आप मुझे अपने शरण में ले लो, आप मुझ पर कृपा करो। आपकी इस माया से, दुस्तर माया है ये माया दुस्तर है, कठिन है, लेकिन आपके सामने कुछ भी नहीं है। अंधेरा बहुत है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, लेकिन सूर्यों के सामने क्या है? सूर्यों के सामने कोई अंधेरे की ताकत है? कोई ताकत नहीं है। ये माया बड़ी सबको लुभा रही है, ये माया सबको चक्कर में डाल रही है, माया में सब भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन मायापति के सामने ऐसी छां छप हो जाएगी। जैसे स्कूल में कितने बच्चे उद्यम करते हैं, और जब मास्टर आ जाते हैं तो मास्टर को देखते ही सारे, जैसे इस घर में, इस पूरे स्कूल में कोई है ही नहीं, छां छप हो जाते हैं। ऐसे परमात्मा के सामने, मायापति के सामने सारी माया छम हो जाती है, उसकी कोई ताकत नहीं है। लेकिन जीव के सामने तो बहुत बढ़िया ही है, बड़ी दुस्तर है। प्रभु कहते हैं माया मेरी बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है। आदमी चाहे कि मैं कर लूँगा तो नहीं कर पाएगा, आदमी कहेगा मैं इसको पार कर लूँगा, नहीं। अपने संकल्प से, अपने दम पर, अपनी मैं से, अपने अहंकार से इस माया से आज तक कोई बच नहीं पाया। बड़े बड़े तपस्वी विश्वामित्र जैसे, देखो विश्वामित्र जैसी तपस्या कौन कर लेगा? कोई कर सकता है? इतने बड़े तपस्वी थे, ब्रह्मा की तरह सृष्टि रच देते, चाहते तो किसी को ऊपर स्वर्ग में पहुंचाते थे, नीचे डाल देते, जो चाहते वो संकल्प से कर देते थे। बड़े बड़े राक्षसों के सामने देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो भी माया में, मोह में आ गए हैं, उनको भी माया ने हर लिया। वैकाल जी आई तो वो बहुत सालों तक शुद्ध बुद्धि भूल गए, और उस माया के अंदर फिर जब उनको एकदम ख्याल आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तब वो छोड़ के खड़े हो गए, ये तो मैं कहाँ के मारे कहाँ पहुँच गया, मेरी इतनी तपस्या कहाँ चली गई। तपस्वी जो है गिर जाता है, लेकिन भक्तों की, भगत छोटे से छोटा देख लो, ध्रुव क्या है, प्रहलाद क्या है, प्रहलाद की कितनी उम्र है? छोटी सी उम्र है, 5 वर्ष की उम्र है। और वो ये कहता है बस मेरा तो हरि है, और हिरण्यकश्यप उसके बाप में कितनी बड़ी ताकत है, इतना बड़े बड़े जिनके साथ इंद्र नहीं रुक पाया, देवी देवता मैदान छोड़ के भाज गए, इंद्र लोक को छोड़ के भाज गया, कोई देवी देवताओं के सामने लड़ने की समर्थ नहीं रही, और उन्हीं का ये बच्चा छोटा सा है, देख लो, अबोध, एक थप्पड़ की मार नहीं है, एक तलवार, एक छुरी, जिसको तलवार की भी जरूरत नहीं है, एक
चाकू ही काफ़ी है, थप्पड़ ही काफ़ी है। और उसके ऊपर हरि की कृपा, परमात्मा की कृपा, उसने परमात्मा की शरण ले ली। परमात्मा की शरण लेने बाद सारी कितनी ताकत देखो, सारी ताकतें फेल, सारे रिद्धियाँ सिद्धियाँ, सारी माया, सारे अस्त्र शस्त्र, उन्होंने सब प्रकार की ताकत लगा ली। होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था, नकश्यप की बहन को उनकी बुआ लगती थी, प्रहलाद जी की बुआ थी। और होलिका को वरदान ब्रह्मा जी का था भी तुझे आग नहीं जलाएगी। हाँ, और ध्रुव जी प्रहलाद जी को लेके बैठ गई अग्नि के अंदर। उन्होंने कहा भैया ये तो पिंटा का काम है, लगाओ चिता, लगाओ लकड़ी की और जला दो, और लेके बैठेगा। मैं तो वो कहता है मेरे को तो अग्नि छुएगी नहीं, और ये प्रहलाद जो है इसमें जल के भस्म हो जाएगा। जो बिठा करके आग लगाई, चारों तरफ देखा, नकश्यप भी देख रहा था कि बहन तो बच जाएगी और प्रहलाद की छुट्टी हो जाएगी। बाद में देखा तो लिखा तो बात थी नहीं, प्रहलाद ही बैठे थे। भगवान जिस पे कृपा करते हैं तो अग्नि ठंडी गर्ल सुधा रिपु करे मिताई, कहते हैं गर्ल सुधा, गर्ल कहते हैं जहर को, भगवान की कृपा होती तो जहर अमृत हो जाता है। हाँ, और रिपु करे सदाई, रिपु कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन जो है मित्र बन जाते हैं। हनुमान जी लंका में गए तो सारे देखो पूरी लंका क्या थी, राक्षसों की थी, वहाँ कहाँ मित्र मिलता, लेकिन वहाँ भी मित्रता देख लो, वहाँ भी मिल गए विभीषण जी, कृपा होती तो। और दुश्मन भी करता हो दुश्मनी, वो दुश्मन ही भूल जाता है, भगवान की कृपा होती है तो वो भी मित्रता का काम करता है। और उनकी कृपा नहीं हो तो अपना जो मित्र है वो भी दगा देता है, वो दुश्मन बन जाता है। घर वाले ही दुश्मन बन जाते हैं जब मालिक की कृपा नहीं होती, कृपा उसी की होती है। हाँ, जब भगवान विपरीत थे तो उन्हीं का भाई विभीषण, रावण का ही तो भाई था, लेकिन मौत का राज विभीषण ही तो बताया, विभीषण ही राज बताया भी ऐसे मरेंगे प्रभु, ये मरेंगे नहीं, तो अपने ही राज बताते हैं। फिर जो अपने अपने है ना वही लेके बैठते हैं, ये मैं मेरे का सिस्टम बड़ा खराब है, इसलिए निश्चय कर लो, एक पक्का निश्चय कर लो, मैं और मेरा जो है, मैं नहीं हूँ, मेरा है तो प्रभु है, मैं अपने आप को प्रभु को दे दिया तो मैं कहाँ हूँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब उसका है। ये सद्भाव से, सच्चे भाव से एक रील अंदर, ये रील चलती रहे, जब जब जहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, क्यों ये मैं बड़ा वो है ना, ये चालबाज है, ये थोड़ा सा देखता है वहाँ कहीं इस पर थोड़ी सी आंगली रख देनी है, फट दे, जैसे हमारा सांप होता है ना, फट चकता है ये, थोड़ा सा कोई इसको बोल दे, हाँ फिर एकदम फन उठाएगा, किसी ने गाली कर दी तो फन उठाएगा, किसी ने अपमान कर दिया ये तो बेकार आदमी, बस तो कहने की दे रहा है, फन एकदम सीधा ऊपर उठाता है, किसी ने निंदा कर दी, बुराई कर दी तब भी फन उठा लेता है, किसी ने बुरा शब्द बोल दिया तब भी फन उठा लेता है, किसी ने कुछ कि सामने कोई बड़ा काम हो जाए तब भी ये फन चक लेता है। तो ये और तो अब कि 10 रुपये के लिए आ गया, करने को नहीं हो जाए तब भी इसको अफसोस होगा, कभी ये दीन हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी फन, ये सारा कष्ट जो है किसको, ये मैं को ही हो रहा है, इसकी राड़ कट जाए, इसी की राड़ कट जाए तो सबकी राड़ कट गई। हाँ, तो उसे एक ही बात सत्य होती है भी कोई किसी को दुखी नहीं कर रहा, ये मैं ही दुखी कर रहा है, ये जड़ जो है सारे दुखों की ये मैं ही है। इसलिए अगर कोई कष्ट हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, कोई पीड़ा हो रहा है तो देखो ये बीमारी तो यहाँ है, बाहर नहीं है, बीमारी अंदर है। जैसे नदी के किनारे पर एक बाप बेटा जा रहे थे तो पानी के अंदर आम दिखे, नदी के अंदर, पानी में आम है, अब वो बेटा के पापा ये आम नीचे है, देखो पानी में आम, पानी में आम, निकालो। अब बाप बेटा दोनों आम निकालने लगे, वो अंदर जाए तो कोई आम मिले नहीं, और
बाहर आए तो वो आम दिखे, बाहर आ जाए पानी शांत हो तो वो दिखे भी उसके अंदर आम लटे रहे, और अंदर जाए तो वो आम गायब हो जाए। बड़ा चक्कर पड़ गया। तब तक वहाँ कोई घूमता घामता है, फकीर आ गया। फकीर ने कहा क्या बात है? कह रहे महाराज बड़ी दिक्कत है, कोई बड़ी माया चाल है, परमात्मा की बड़ी माया है। देखो मैं अंदर जाता हूँ तो आम मिलता नहीं, और बाहर देखता तो आम दिखता है। फकीर ने कहा कहाँ है दिखाओ। फकीर ने देखा, अरे फकीर ने मत, अरे ये तो छाया पड़ रही है, आम तो ऊपर, आम के पेड़ पे ऊपर देखो, जो नदी के किनारे आम का पेड़ था वो ऊपर लटक रहे थे, उसकी छाया नीचे दिख रही थी, कि इधर तो छाया दिख रही है, आम तो ऊपर है वहाँ लटक रहे हैं। ठीक है ना, आदमी की यही हालत है, बीमारी कहीं होता है, ढूंढता कहीं है, निकालता किसी में, कभी तो घर वालों में निकालेगा, कभी मित्र में निकालेगा, कभी दुश्मन में निकालेगा, कभी पराये में, कभी अपने में, कभी किसी पड़ोसी में, कभी दूर वालों में, कभी पास वालों में। ये सारी बुराइयां जो है, बुराई की जड़ मैं में है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, बुरा खोजन मैं चला और बुरा ना मिला कोई, जो खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इस मैं से बड़ा बुरा कोई नहीं है। दुनिया में बुरा है तो सबसे बड़ा वो मैं है। तो यह दुस्तर जो माया है परमात्मा की, ये जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, इससे छूटने का एक ही उपाय है, वो उपाय है भगवान की मायापति की शरण में हो जाना। हाँ, सारे अंधकार जब दूर हो जाते, जब कोई सूर्यों के पास पहुंच जाता है, जब सूर्यों की शरण में हो जाता है, तो फिर कहीं भी कोई अंधकार नहीं रह जाता। निश्चय कर लो इस बात को। क्यों? ये जीवन का पता नहीं है कितनी घड़ी का है, ये श्वास आए ना आए लास्ट में, और इसमें कोई राग लेके चले गए, कोई द्वेष लेके चले गए, कोई अच्छाई बुराई, और इसमें करते करते अगर पत्नी का चिंतन होता रहा, पत्नी के दिमाग में घूमती रही पत्नी, अगर चिंतन होता रहा तो आगे तो गति प्राप्त हो जाएगी, पत्नी आगे स्त्री का शरीर मिलेगा। ये लिखा हुआ है शास्त्रों में कि लास्ट टाइम में जैसा आदमी चिंतन करता है वैसी उसकी गति होती है। कोई स्त्री का चिंतन करते हुए मर गया तो फिर स्त्री का शरीर मिलेगा, फिर वो संसार में आके भाई रोना पीटना इतना। ठीक है, और कोई आदमी का चिंतन करेगा तो आदमी पशु पक्षी भी कर लेगा। देख लो जड़ भरत ने, जड़ भरत पहले तो कितने बड़े राजा थे, भरत जी पूरे हिंदुस्तान जिनके नाम से भरत देश का नाम पड़ गया, वो पूरे सम्राट थे इतने बड़े। उसके बाद में फिर उन्होंने योग ले लिया, तपस्वी हुए, जंगल में सबको राजपाट छोड़ के जंगल में रहे, और जंगल में रह करके खूब तपस्या करी उन्होंने, और वहाँ जा कर के सबका राग, वो घर परिवार सब छोड़ दिया। लेकिन हिरण के बच्चे में मोह हो गया, लास्ट में हिरण का बच्चे में मोह हो गया। अब हिरण में वृत्ति लगी थी, उधर मृत्यु आ गई। मृत्यु तो पूछ के तो आएगी नहीं, और कब आ जाएगी ये पता नहीं। मृत्यु आ गई तो दूसरा जन्म हिरण का मिल गया। बताओ, कहाँ तो सम्राट से ऋषि तपस्वी हुए और फिर जानवर की जोनी में चले गए। ये वृत्ति बड़ी, मन बड़ा, ये हम जो है मन बड़ा विकृत है, ये कहाँ ले जाए। इसलिए इसके अंदर ये राग द्वेष मत, कौन अच्छा है कौन बुरा है। संसार में जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, बुरा कर रहा है तो अपने के लिए कर रहा है। हमको कोई ठेका नहीं है किसी का, ठीक है ना। हमको हम अपना ही सुधार कर लें, अपनी मन की वृत्तियों को देखो, अपने देखो भी हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा चिंतन एक चिंतन हो तो परमात्मा को, नहीं तो हो ही ना, बिल्कुल शांत हो जाए। शांत का नाम ही समाधि है, शांत का नाम ही योग है। समतम योग उच्चते है, सम हो जाना ही योग है। तो जिसने जो सम हो गया, सब प्रकार से छूट गया, वो योग मैंने परमात्मा को उपलब्ध हो गया। समता परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन समता में आदमी रहता नहीं, कभी इधर जाता है कभी इधर, यहाँ तो राग करेगा जहाँ द्वेष करेगा। फंसने की आदत है ना इसकी, कोई न कोई, हाँ, किसी न किसी बीमारी में इसको फंसने की आदत है। हाँ, क्योंकि ये सब माया के हैं, एम भी माया का हिस्सा है, मन भी माया का हिस्सा है। छूटने का एक ही उपाय, तुम्हें शरणम तुम्हें शरणम तुम्हें शरणम, मैं तेरी शरण में, मैं तेरी शरण में। सदगुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है, वो शरण सदगुरु की हो चाहे परमात्मा की हो, लेकिन अपने आप को बचाएं नहीं, अपने आप को समर्पित कर दें।
जिसने कर दिया उसको फिर देर नहीं लगती। जैसे इधर बटन दबाया और इधर बल्ब जला, और बल्ब जलते अंधेरे का कहीं पता ही नहीं है। इसी प्रकार पूर्ण शरण होने के बाद में वो आज़ाद हो गया सब चीज़ से, फिर उसकी कोई गुलामी नहीं है, वो सब प्रकार से आज़ाद है।